मतलब गुड मॉर्निंग भी नहीं हुआ। तो मैं सच बताऊँ तो मैंने ध्यान नहीं किया, पर मेरी काम वाली उनकी काम वाली एक ही है। तो वो काम वाली एक दिन आई मुझसे बोली, दीदी आप उनको देखने भी नहीं गए, आपने उनको फ़ोन भी नहीं किया। और वो दीदी तो बहुत परेशान है, उन्होंने अपने बेड की चादर वादर काट दी है, अपने कपड़े काट दिए हैं। उनकी बहुएं कह रही थी कि मम्मी को पता नहीं चल गया। वो कहती मुझे लगता है मैं अपनी जान खुद ली। तो जब इस तरीके की स्थिति सुनी तो मैंने कहा अरे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आज जाती हूँ, उमा तुम दीदी को बताना मत, मैं आज जाके मिलती हूँ। तो फिर मैं गई, उनसे मिलने के लिए गई। तो वो रूम में बैठी हुई थी, देखी तो रोने लगी पकड़ के। मैं कह अरे आप रो क्यों नहीं, क्या हो गया? तो कहें कि कुछ नहीं, तो मुझे देखने नहीं आई और स्थिति देखो मेरी क्या हुई। तो जब मैंने उनको देखा तो वो पता नहीं, देखो एक आदमी बीमार होता है, ठीक है, और जब बीमारी में डिप्रेशन हावी हो जाता है ना तो आदमी एकदम खत्म हो जाता है, वो क्लास तरीके वाला व्यक्ति का लो हो जाता है। वो स्थिति उनकी थी, वो बैठी तो थी, मुझसे थोड़ा थोड़ा बोल रही, मगर इस तरीके के शब्द उनके निकल आए। मैंने कहा आपको कुछ नहीं हुआ है, देखो आपकी बातों में जब वजन होगा ना, आपकी बातों में जब पावर होगा ना, तो बीमार व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। मैंने कहा आपको कुछ नहीं हुआ है। मैं तो आपको बोलने वाली थी कि नई मूवी आई है, चलो मूवी देखने चले। आप यहाँ बैठी कपड़े वपड़े सुना काट रही, क्यों क्या हुआ भाई, सिलाई नहीं सीख रही क्या? मेरे भी 2-4 सूट सिल दीजिए। कहीं अच्छा मैं हमारे में कहीं आ रही। अब देखो 1-2 घंटे में 2 घंटे में उनके साथ बैठी, हंसने वाली बातें, अच्छी अच्छी बातें, सब कुछ। फिर उन्होंने थोड़ा उनका माइंड और शांत हुआ तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि अब यही दवाइयाँ तुम्हारे काम आएंगी, इसी में तुमको जीना मरना है, इसके अलावा मैं तुमको और दवाइयाँ नहीं दे सकता। और आप क्या करें जी, मुझे लगता है आप, मैंने कहा आपको कुछ नहीं होगा, आप खामखा परेशान हो गई और उठिए, ठीक है मैं आपको अभी मोरंजी भेजती हूँ और स्पूलिना भेजती हूँ, उसको दोनों को आपको बराबर खाना है। अब आप ना नहीं बोलेंगे। तो कहीं नहीं डॉक्टर, मैंने कहा आप तो बोल रही हैं कि डॉक्टर बोले इसके अलावा जीने मरने की ही दवा है, तो अगर आप घर भी गई तो कम से कम मेरी भी कुछ दवा खा लीजिए, मेरा भी थोड़ा फायदा कर दीजिए। इतने सालों से व्यवहार हमारा आपका चल रहा है। तो हंसने लगी, कहे तू क्या बोलती? मैंने कहा आप पूछ लीजिए, आप बस खा के देखिए, मैं सच बता रही हूँ, यकीन कीजिए आप लोग की छोटी मुरंजी, पैसे की कमी नहीं थी उनके पास, फिर भी मैं डर में उनको छोटी मुरंजी दी थी। और स्पूलिना कैप्सूल मैंने दिया, वो 1 हफ्ते खाई और 1 हफ्ते खाने के बाद खुद अपने बेड से, अपने रूम से निकल के मेरे घर तक पैदल चल के आई। मेरी बेल बजाई, बच्चों मैं नहीं थी घर पे, बोली मम्मी है, तो बच्चे बोले नहीं आंटी जी मम्मी तो नहीं है। क्या उनको बोलिए जो दवाई मुझे भिजवाई, देखो उनकी नज़र में वो दवाई के रूप में ही था, है ना, उनको क्या बताइए क्या है, मैं बताती थी, मगर उन्होंने कहा जो उन्होंने भिजवाया है वो मुझे अभी बड़ी शीशी भिजवा दी। और 6 महीने से वो रेगुलर खा रही, एकदम स्वस्थ, कम हो गया है, उनका वेट बहुत कम हो गया है, बढ़िया एकदम आराम से घूमने फिरने निकलती, हर जगह जाती आती हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब इतना समझ लीजिए, ये दवाई जो है ना, ये उनको ये दवाई लगी थी सिर्फ, ये नोरी जी जूस उनको दवाई थी। अब मैंने उनको जा करके, मगर मेरा फर्ज क्या था, मैंने उनको खिलाने में ताकत लगाई, अभी मैंने बताने में ताकत नहीं लगाई थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी केस, ऐसे भी लोग हमें मिल जाते हैं जो इमीडिएटली सारा कुछ जानना नहीं चाहते हैं। देखो बीमार व्यक्ति को अपनी जान की चिंता रहती है, मेरी जान बचे किसी तरह, सही है गलत है? और उसको लगता है बस पैसा जा रहा है तो जाने दो। जब ये स्थिति करते तो उसको उस समय उनकी जो मनोस्थिति थी वो ये थी कि मैं बस ठीक हो जाऊँ, एक बार खड़ी तो हूँ, किस चीज़ से खड़ी, तो वो मैंने किया। और जब वो मेरा हो गया ना, तब मैंने उसको इसके सारे फायदे बताए, अपनी कंपनी के बारे में सारा डिटेल में बताया, सब कुछ उनको बताया कि दीदी अगर आप चाहो, क्योंकि वो तो नहीं करे, उनका बेटा था, मैंने कहा आप अपने बेटे दोनों को DXL में ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, मैंने नहीं कहा कि आपके पैसा कम, मगर पैसे से किसी का मन भरा है क्या? नहीं भरा किसी का मन। मैंने कहा इस पैसे को और बड़ा कीजिए, अभी तो आपको लखनऊ के इस एरिया के लोग जानते हैं, कम से कम इतना बड़ा कीजिए कि पूरा शहर तो जाने, अमीरों में आपकी गिनती तो हो, बिल्कुल ज्वाइन कराएंगे। और इस तरीके से मैंने नोनी जी जूस उनको चालू किया, वो बराबर खा रहे, बिल्कुल ठीक है। उनकी जो बहुत ही बड़ी वाली स्किन प्रॉब्लम, देखो आज की डेट में प्रॉब्लम बता के नहीं आ रही है क्या? जैसे सर ने बताया ना लक्स के बारे में, उसके बारे में, लक्स साबुन कब से चला आ रहा है, मैं तो छोटी थी तब से मैं सुन रही थी,
सही है गलत है? हाँ? लक्ष्य लगा करके पहले कितनी सारी हीरोइन निकल गई, अभी कभी ऐश्वर्या राय का आ जाता है, आज तक कोई रियल में ऐश्वर्या राय आई आपके सामने? बनी क्या? बनी हो तो बताओ। है कोई ऐसे? वो तो पैसे बेच, वो बिजनेस है, वो वो तो कोई और उनसे करवा रहा है, वो अपना पैसा लिए ऐड की और चली गई। यहाँ पे आप ये ऐश्वर्या राय है, इसकी ब्रांड आप खुद रियल में, आप इसको लगाएंगे, आप यूज करेंगे तो बताएंगे नहीं आप? बताएंगे। हाँ, इस प्रोडक्ट का पावर एक जगह अगर थोड़ा सा दिखेगा ना, मैंने क्या खिलाने तक ताकत लगाई। अभी उनकी बहू बोली आंटी जी सनबर्न हो जाता है, कितने लोगों को सनबर्न पता है? हाँ, सनबर्न क्या लैंग्वेज नहीं सुना। आप बता दो। स्किन प्रॉब्लम होती है। अच्छा, स्किन। देखो आज की डेट में इतने सारे मार्केट में सोप बिक रहे हैं, बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं? एकदम लगा लगा करके कि हम बनेंगे, कितना नुकसान होता है कभी सोचा किसी ने? और यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूँगी, जिन लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट महंगा है, उसको आप कैसे सस्ता कर सकते हो, बता सकते हो? ये चीज भी यहाँ पे जुड़ती है कि जब आप किसी के घर जाएंगे, प्रोडक्ट बताएंगे, तो उसको बोलेंगे 1 लक्स की टिकिया कितने की आती है? मतलब 1 लक्स साबुन कितने का? 30 रुपए का आता है। हाँ? 32। चलिए मैं 35 रुपए का रख लेती हूँ, है ना? महीने में 1 हफ्ता चलता है कि नहीं चलता है? 1 हफ्ता वो 1 लक्स का टिकिया चलता है, तो महीने में कितने हो गए? पैसे जोड़ दीजिए, 120 रुपए हो गए। हाँ, अभी सोचिए, आप जो लोग ये बोलते हैं, आपको बोलेंगे कि प्रोडक्ट महंगा है, उनको बताना है कैसे सस्ता है। अभी 1 सोप कितने का है तनुजी? सोप 120 का है। एमआरपी 145 का है एमआरपी, और डीपी 120 का पड़ता है। अभी 120 रुपीज का। मगर एक चीज यहाँ पे और मैं जोड़ना चाहूंगी कि आप जो भी यहाँ पैसे कमाने आया है, उसको ये प्रोडक्ट 3 महीने तक किसी को भी एमआरपी पे देना है, डीपी पे नहीं देना है। आप अगर बिजनेस करने आए हैं तो बिजनेस के ही माइंडसेट से हर चीज सोचना है, उससे हटके सोचेंगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, फिर आप ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। ज्यादा दिन, जैसे कुछ लोग आते हैं कि मुझे डीएक्शन में पैसा कमाना है, आए हैं डीएक्शन में मुझे पैसा कमाना है, किसी को उधारी दे दिए, फिर किसी को क्या किए कि डिस्काउंट, आप शुरू में डिस्काउंट बता दिए। अरे भाई, आप किसी को साबुन देने जा रहे हो, आपका भाड़ा किराया लगा है कि नहीं लगा? हाँ, वो कहाँ से निकलेगा? हम पैसे कमाने आए हैं, अगर हमारे पास पैसे का अभाव ना होता तो हम इस तरीके से ना आते। अगर हम पैसे कमाने आए, भाई मिडिल क्लास फैमिली, देखो रिएक्शन में मिडिल क्लास और लोअर क्लास सबसे ज्यादा है कि नहीं? तो उन लोग को तो सोचना पड़ेगा ना। क्या होता है, कभी कभी हम लोग 1-1, 2-2 रुपए की वैल्यू नहीं समझते, 5-5 रुपए की वैल्यू नहीं समझते। पर आप लोग सोचिए, और यहाँ पे आप लोग खुद अपना दिमाग यूज कीजिए कि जो बड़ा आदमी है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, वो 1 रुपए से बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं कि नहीं करते? हाँ, वो 1 रुपए सोचते हैं। हर बड़ा आदमी 1 रुपए पकड़ता है, हर छोटा आदमी 1 रुपए छोड़ता है। छोड़ता है कि छोड़ता है? इसीलिए अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो 1-1 रुपए नहीं पकड़ रहा है। ये दिक्कत है, हमें 1-1 रुपए पकड़ना है। हम बिजनेस करने आए ना, हम पैसे कमाने। 3 महीने तक आपको किसी को भी डिस्काउंट प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा। इसके फायदे मैं आपको बताऊंगी, अभी बताते हैं कि 3 महीने जब आप किसी को डिस्काउंट प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो वो प्रोडक्ट जब व्यक्ति खाएगा, उसको रिजल्ट दिखेगा ना, तो वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, और 3 महीने में भरपूर रिजल्ट आ जाता है। ये प्रोडक्ट का पावर आ जाता है कि नहीं आता है? हाँ, तो आपने पहली बार बोलने में ताकत लगाई, उसको प्रोडक्ट खिला दिया, डिस्काउंट से आपने अपने भाड़ा निकाला जो आने जाने का है, क्योंकि आप पैसा कमाने आए। जब तक आपका बोनस बड़ा नहीं आता है, तब तक आपको डिस्काउंट प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं देना है। जब आपका बोनस बड़ा आ जाए, और यही चीज आपको अपनी टीम को भी सिखाना है, यही चीज आपको अपनी टीम को सिखाना है। जब आपका बोनस बड़ा आ जाए, तो आपके 10 कंज्यूमर बंदे होने चाहिए साइड में, जिनको आप जो पीवी बनाती हैं, जो पैसा आता है, उसका आधा प्रोडक्ट खाइए, पूरा खा लीजिए, बेस्ट है।
पर अगर नहीं पूरा खा पा रही तो आधा खाइए और आधे में कंज्यूमर बना के रखिए। ये भी आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए कि कंज्यूमर आपके 10 होने ही चाहिए एमआरपी वाली, ताकि आप उनको प्रोडक्ट खिला सकें। सही है गलत है? तब आपका बिजनेस अच्छे से बढ़ेगा और आपकी इनकम डबल इनकम आपको मतलब दिखेगी, जिससे कि आप जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं। और जब मैंने सनबर्न जो होता है ना, वो स्किन प्रॉब्लम होता है, तो जब आप साबुन को मिलाएंगे कि लक्स साबुन जो है वो महीने भर में आप 3 से 4 साबुन यूज करेंगे 120 रुपये, और डीएक्सन का एक साबुन कितने दिन चलता है? 1 महीना और 2 महीने। 5 लोगों के अगर 5 लोग हैं सदस्य घर के, तो 2 महीना डीएक्सन का साबुन चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, पूरी बॉडी में नहाने पे 2 महीना जाता है। तो 120 रुपये का साबुन डीएक्सन का लिया उसने, हाँ, अगर वो डिस्काउंट पे आपसे है, और उसके बाद में अगले महीने का 120 रुपये उसका बचाया कि नहीं बचाया? तो कहाँ से प्रोडक्ट महंगा है बता दीजिए? है महंगा? ये सीखना है, ये बताना है। जब ये आप बताने में सक्षम हो जाएंगे, ये सामने वाले के दिमाग में सेट कर पाएंगे, समझा पाएंगे, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। वो रिएक्शन करने के लिए आपके साथ प्रेरित जाएगा, वो आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। इसी तरह आपकी चाय है, देसी गानों की, इसका पावर आप लोगों को पता होगा, पता है ना? हाँ, कितनी पावरफुल चाय है। आज ताज़ा चाय पी करके लोग गैस, कब्जियत, कितनी सारी बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी तो पेट से शुरू होती है। किसी भी बड़ी बीमारी का जन्म कहाँ से शुरू होता है? पेट से। जिसको गैस कब्जियत बनी है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों घेरे में आ ही जाएगा, वो आ ही जाएगा किसी न किसी बीमारी के। तो क्या हमें उसका इंतजार करना है? नहीं करना है, इस घर घर पहुंचाना है। हमने क्या कहा? हम सोल्जर हैं, हमें देश की उन्नति के लिए, इस देश का नवनिर्माण करने के लिए हम तैयार हैं। तैयार हैं कि नहीं तैयार? जैसे कि स्लोगन महिलाओं के लिए कि स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज, तो इस समाज की रचना सिर्फ दीवारों पे लिखे हुए स्लोगन पे नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? जो दीवारों पे स्लोगन लिखे होते पढ़ने के लिए, उन पे नहीं, ये स्लोगन को हम रियल करके दिखाएंगे। हम प्रोडक्ट घर घर पहुंचाएंगे कि नहीं? हर घर का ब्रांड बदलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, गरीब होगा तब भी उसके घर का ब्रांड बदला जाएगा, क्योंकि हमें उसको भी बीमारी से बचाना है। बचाना है कि नहीं बचाना है? उसको भी अमीर बनाना है, तो हमें उसके घर तक पहुंचाना है। इसी तरह आप ताज़ा चाय लोगों के घर से हटाइए, ये इस चाय और उस चाय का रेट मिलाइए। वो ताज़ा चाय लोग 50-60 रुपए की पैकेट लेकर के आते हैं, मेरे घर में आती है, जिसमें बता नहीं सकती, है ना? तो 50-60 रुपए के नीचे से तो पहुंच नहीं आता होगा, 15 दिन से ज़्यादा चलता भी नहीं होगा। हमें बताना है इस चाय को पी करके आप कितनी बीमारियों के घेरे में आ रहे हो। अगर आप इस चाय को, तो ये एक चाय कम से कम 2 महीने चलती है, हाँ, कितनी बीमारियों से बचाती है। इसमें भी आप, इसको भी एमआरपी पे देना है, इसमें भी आपको रिटेलिंग पैसे देने हैं, है ना? भाड़ा आपको अपना निकालना है, और उसके बाद में उसको बताना है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, प्लस ये चाय आपको उस चाय से सस्ती किस तरह पड़ेगी। एक चाय ले लेंगी आपकी 2 महीना चलेगी, जो अगले महीने आप चाय लेने वाली हैं आपका 150-200 रुपये वो बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो इस तरीके से जब आप सामने वाले के माइंड में डालेंगी, बचत दिखाएंगी उसको, तो वो रिएक्शन के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इस तरीके से हमको सारे प्रोडक्ट हैं हमारे शॉप के ऊपर है। पेस्ट कितना अच्छा है। अब दांतों की समस्या घर घर में चल रही है, कोई घर ऐसा नहीं है, जगह हर 4 दुकान छोड़ करके 5वीं दुकान डेंटल की खुली हुई है। चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ, कुछ बदलने वाला नहीं। हम दुकानों में ताला लगाने जाएंगे क्या? नहीं। किसी को बोलेंगे भैया डॉक्टरी मत पढ़ो, किसी को बोलेंगे हॉस्पिटल मत खोलो, उनका काम है, उनको करने दो। हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना, हमें अपना काम करना है। हमें रिएक्शन मिला है ना, रिएक्शन का सिस्टम हमें पता है ना, तो हम उस सिस्टम पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और उस सिस्टम में काम करके हम अपने देश की उन्नति में भागीदार होंगे, अपने घर को, अपने बच्चों को अमीर बनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए हमें रिएक्शन को करना है, और रिएक्शन में जाके जुड़ा है। तो मेरा कैसे करें, मैंने कुछ तरीके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आप लोग कर सकते हो इस तरीके से, प्रोडक्ट पे लोगों पे बात कर सकते हो, लोगों से किस तरह मिल सकते हो। आप बस में बैठे हो, शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, आपको कहीं चुप नहीं बैठना है। ये बोलने का पैसा, आप बोलने का पैसा है।
डीएक्शन में क्या है? बोलने का पैसा है। आज मैं बोल रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आने के लिए सर्विस फ्लाइट का टिकट भी दिया है। एक हाउसवाइफ अगर मैं डीएक्शन से ना जुड़ी होती तो आज मेरी वैल्यू इतनी होती क्या? मेरी वैल्यू इतनी नहीं होती। मैं घर में सुबह उठ के झाड़ू पोछा काम ये वो करना यही कर रही होती कि नहीं? पर मैंने अपनी वैल्यू खुद बनाई। मैं संकल्प ली कि मुझे डीएक्शन में कुछ करना तो मुझे वैसे भी था, मुझे वकील बनना था। मैंने आपको पहले ही बताया मुझे वकील बनना था। मैं वकील बनती तो शायद मेरे ही देश मतलब मेरे ही राज्य के लोग जानते, मेरे ही जिले के लोग जानते। आज मैं एक स्पीकर बन गई तो मुझे दुनिया के लोग जानते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने बुलाया, आप लोग सुनने आए मुझे, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बताइए आप लोगों को मिली है जहाँ मेरा बेटा 3 साल की उम्र में ही फ्लाइट पे बैठा था। मैं 24 साल की एज में फ्लाइट पे बैठने को पड़ती। तो ये सब कुछ डीएक्शन देता है। डीएक्शन से बेहतर और अच्छा और सुरक्षित प्लेटफॉर्म दुनिया में कोई नहीं है। मैं बढ़ रही हूँ एक हाउस हेल्प होकर के, आज बिजनेस वूमेन के रूप में जानी जाती हूँ आप लोगों के बीच में। तो आप लोग भी बहुत कुछ पा सकते हो। डीएक्शन से जुड़े रहिए, आगे बढ़िए, क्राउन मेंबर बनिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।